सच को लाख छुपाने की कोशिश की जाए, छुपाया नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने भी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा, वामपंथी विचारधारा के साथ भारत के लोगों को फ्री फोकट की राजनीति, भारत की छवि खराब करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए जो षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया, पहले स्टार्टिंग में भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, अब इस देश के खिलाफ जो उन्हें एक षड्यंत्र वामपंथी विचारधारा के साथ रचा, भारत के युवाओं को निकृष्ट और उनको निकम्मा बनाने के लिए जो फोकट की राजनीति की, वो धीरे धीरे इस देश के सामने आती चली जा रही है। उसी का एक कदम था कि जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए तो अरविंद केजरीवाल की नींद हराम हो गई। वो चाहते तो ये थे कि खुद मुख्यमंत्री बनते या राघव चड्ढा खुद के दामाद को बनाते। पत्नी और बेटी दिन रात पीड़ित करती है, तो अब उन्होंने पंजाब में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पंजाब की पुलिस को आदेश करके जिस प्रकार से अपनी और आप पार्टी की छवि को कलंकित किया, जो थू 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 हुई थी, केजरीवाल 1 महीने तक चुप रहे। भगवंत मान को समझ में आ गया कि केजरीवाल पंजाब में हस्तक्षेप कर रहा है, तो भगवंत मान ने केजरीवाल को करारा तमाचा मारने के लिए उनका स्वास्थ्य मंत्री जो भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे करके अपने आका अरविंद केजरीवाल को भेज रहा था, उसको जेल भेज दिया। संदेश दिया स्पष्ट, केजरीवाल औकात में रहो। परंतु केजरीवाल मानने वाले कहां थे? खालिस्तानी नेताओं से चंदा लेकर पंजाब की राजनीति में प्रवेश करने का, जो खालिस्तान का जो एजेंडा लागू करने का उनके ऊपर दबाव है, उसी घटनाक्रम में देखिए कि इन दोनों में जो वहां पे घटनाक्रम हो रहे, एक सिंगर की हत्या हो जाती है, निश्चित रूप से जांच कीजिए, केजरीवाल का चेहरा इस घटनाक्रम में सामने आएगा। भगवंत मान के समझ में आ गया कि केजरीवाल को अब औकात में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने कुछ सीक्रेट ऐसी बातें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में ईडी को उपलब्ध कराई। आज वहां का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है। आप पार्टी के 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। आप पार्टी देश के लिए घातक राजनीतिक दल है। इनकी विचारधारा खालिस्तानी विचारधारा है, भारत विरोधी है। ये आप हम सब लोगों को समझना पड़ेगा और आने वाले किसी भी चुनाव में आप पार्टी के राजनीतिक वजूद को जब तक देश की जनता समझकर खत्म नहीं करेगी, भारत के अंदर खालिस्तान और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और जो इंसान बार बार कहे सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार, सबसे बड़ा चोर अपने आप को ईमानदार कहता है, और ईमानदार को अपने आप को ईमानदार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वंदे मातरम। भारत माता की जय।